Hi guys, welcome back. So in the last video we discussed about nice and renice command. इस वीडियो में हम 3 कमांड डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज kill. So हम kill कमांड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. Then we will discuss about cron system. Cron system क्या होता है, cron jobs क्या होती है, and cron tab में कौन कौन से different options होते हैं, जो क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है. And end में we'll be discussing pgrep command. So without any delay, let's get started with it. Alright, so आज हम मल्टीपल कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले सबसे इजी कमांड को डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज अ किल कमांड. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करें, किल कमांड को. ओके, सो क्या होता है, अभी तक हमें जब भी किसी प्रोसेस को टर्मिनेट या किल करना था तो हम क्या कर रहे थे, हम Ctrl+C का यूज कर रहे थे. ठीक है, Ctrl+C का यूज कर रहे थे. तो जो भी प्रोसेस हमारा फोरग्राउंड में रन हो रहा था उसको हम क्या कर पा रहे थे, टर्मिनेट कर पा रहे थे. ठीक है, लेट्स से हमारे मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं, मल्टीपल टास्क चल रहे हैं. ठीक है, सो मुझे इसमें से P2 को किल करना है, इसको टर्मिनेट करना है. अब जो मेरा Ctrl+C था, इसमें स्पेसिफाई तो मैं नहीं कर पा रही थी कहीं पे भी कि मैं कौन से प्रोसेस को किल करना चाहती हूँ, कौन सा प्रोसेस टर्मिनेट होना चाहिए. ठीक है, सो अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि नहीं P2 ही टर्मिनेट करना है, सो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, किल कमांड. ठीक है, सो किल कमांड के लिए मैं क्या करना पड़ता है, अगर मेरे पास प्रोसेस आईडी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, किल एंड सिंपली मेंशन दी प्रोसेस आईडी. तो क्या होगा, जिस भी प्रोसेस की आईडी होगी वो कमांड हम वो हमारा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो किल हो जाएगा. ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मेरे पास प्रोसेस आईडी नहीं है लेकिन मेरे पास जॉब आईडी है. तो क्या करेंगे, किल %साइन जॉब आईडी. इससे जिसकी भी ये जॉब आईडी होगी वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी या फिर किल हो जाएगी. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल कमांड है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं. ऑलराइट देन, सो सबसे पहले भी प्रोसेस क्रिएट करते हैं. सो sleep 1000 एंड एम्परसेंड क्या स्पेसिफाई करें कि बैकग्राउंड में चलेगा प्रोसेस. तो इससे हमारे पास क्या आ गया, एक तो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 है, यानी कि जॉब आईडी क्या है हमारी 1 है. ठीक है, एंड 2967 क्या आई है हमारे पास, प्रोसेस आईडी आई है. ऑलराइट, सो अगर मुझे किल करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस आईडी, पहले हम PS चला के देख लेते हैं कि अभी ये शो हो रहा है कि नहीं. सो अभी ये स्लीप है हमारा, वो शो हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, शो हो रहा है 2967 की आईडी है, प्रोसेस आईडी है, एंड यहाँ पर ये चल रहा है. राइट, सो अब क्या कर रहे हैं, हम उसको किल करना चाहते हैं. सो मैं किल करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस आईडी. तो क्या लिखते थे, किल एंड मेंशन द प्रोसेस आईडी. प्रोसेस आईडी इज 2967. ठीक है, सो जैसे ही मैं करूंगी मेरा जो 2967 वाली प्रोसेस आईडी का प्रोसेस होगा वो किल हो जाएगा. अगर मैं अब भी चला के देखूँ, सो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर अब मैं PS लगा के देख रही हूँ तो मेरे पास एंड में क्या आ रहा है यहाँ पे, दैट जॉब आईडी 1 का जो sleep 1000 था, दैट इज टर्मिनेटेड, दैट इज किल्ड. ठीक है, सो इतना समझ आ गया होगा. अब हम एक बार जॉब आईडी से डिलीट करके देख लेते हैं इसको. सो एक और प्रोसेस बना लेते हैं, sleep 1500. ठीक है, एंड ये भी बैकग्राउंड में बना लेते हैं. ठीक है, सो इसकी जॉब आईडी क्या है, हमारे पास 1 आई है. सो अब मुझे प्रोसेस आईडी से टर्मिनेट नहीं करना, जॉब आईडी से करना है. सो व्हाट आई कैन डू इज किल %साइन एंड देन जॉब आईडी. जॉब आईडी कितनी है, 1 है. तो क्या हो गया, हमारा जो 1 जॉब आईडी का प्रोसेस होगा दैट विल बी टर्मिनेटेड. ठीक है, अगर मैं PS लगाऊंगी वापस तो क्या आ रहा है हमारे पास, जॉब आईडी 1 का जो स्लीप 1500 था वो क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है. ठीक है, सो हमने जॉब आईडी से किल करके देख लिया, प्रोसेस आईडी से किल करके देख लिया. नेक्स्ट अब हम आगे के कमांड डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो ऑलराइट गाइस, सो वी आर फाइनली गोइंग टू डिस्कस क्रोन. ठीक है, क्रोन. सो क्रोन क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, that allows Linux users to schedule task. So क्या है कि अगर मुझे let's say मैं कोई कमांड अभी एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, कोई प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, तो इट्स सिंपल, आई कैन जस्ट रन दैट कमांड एंड वो हमारे प्रोसेस से कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा. बट अगर मुझे इसी प्रोग्राम को, इसी कमांड को कभी लेटर उसमें टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको शेड्यूल करना पड़ेगा. ठीक है, मुझे उसे बताना पड़ेगा. लेट्स से मैं चाहती हूँ कि एक फाइल क्रिएट हो जाए हमारी मंडे 5 PM पे. ठीक है, मंडे 5 PM पे एक फाइल क्रिएट हो जाए. सो मुझे बताना पड़ेगा इसको, कर्नल को, कि हाँ इस टाइम पे ये प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है. सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम क्रोन सिस्टम यूज करते हैं. देन कम्स अ टर्म क्रोन जॉब्स. क्रोन जॉब्स क्या होती है, एनी डिफाइंड टास्क that has a specified time for execution. ठीक है, सो कोई भी ऐसा टास्क
ठीक है, जो डिफाइंड है, इसका हमें पता है कि कौन से टाइम पीरियड में उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रोन जॉब्स कह सकते हैं। ठीक है, तो क्रोन जॉब्स का बेनिफिट क्या है? क्रोन जॉब्स का बेनिफिट ये है कि मुझे रूटीनली कोई काम करना है ना, कर रूटीनली एज इन, अगर मैं वीकली करना चाहती हूँ कुछ काम, ठीक है, या मैं आवर्ली करना चाहती हूँ कुछ काम, या फिर मैं डेली बेसिस पे कोई काम करना चाहती हूँ, सो अगर मुझे रूटीन में कोई काम करना है, रिपीटेटिवली रोज करना है, या फिर हर वीक करना है किसी टाइम पीरियड पे, या फिर मुझे हर आवर में करना है, सो उसके लिए मैं पहले से ही अपनी जॉब्स को शेड्यूल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं पहले से ही बता सकती हूँ कि इस दिन इस टाइम पीरियड पर बेसिकली ये काम तुम्हें परफॉर्म करना है, ठीक है, या फिर रोज इस टाइम पीरियड पर ये काम तुम्हें परफॉर्म करना है। ठीक है, सो ये हमारा बेनिफिट है क्रोन जॉब्स का। अब एक टर्म आता है क्रोन टेबल। क्रोन टेबल, सो क्या होता है, हमारे जो क्रोन जॉब्स है इनका ट्रैक कौन रखता है? क्रोन टेबल। सो जो हमारे क्रोन जॉब्स है सारी, कितनी क्रिएटेड है, कौन कौन सी क्रोन जॉब्स क्रिएटेड है, ठीक है, उसका ट्रैक रख रहा है हमारी क्रोन टेबल। क्रोन टेबल के अंदर हमारी लिस्ट होल्ड होती है ऑफ एंटायर क्रोन जॉब्स। सो क्रोन टेबल के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं इसको एक्सेस करने के लिए? उसके लिए वी हैव दिस कमांड क्रोन टैब। ठीक है, सो लाइक एनी अदर कमांड इट हैज सर्टेन ऑप्शंस, इसके पास भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सो क्या क्या ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा -L, क्या करता है, लिस्ट ऑफ क्रोन जॉब्स, हमें क्या दिखा रहा है, जो ऑलरेडी इसके अंदर फिल्ड क्रोन जॉब्स है उसकी लिस्ट दे देता है। ठीक है, -L। नेक्स्ट है हमारे पास -E, ये क्या करता है, एडिट्स द क्रोन टेबल। सो लेट्स से कि मेरे क्रोन टेबल में ऑलरेडी कुछ जॉब्स शेड्यूल्ड है, जॉब 1 जॉब 2 है, मुझे जॉब 3 भी बेसिकली शेड्यूल करनी है। सो मैं क्या करूंगी, -E का यूज करके क्या करूंगी, इस क्रोन टेबल को एडिट करके इसके अंदर जॉब 3 भी शेड्यूल कर दूंगी। ठीक है, सो हमारा -E किस लिए, उसको एडिट करने के लिए क्रोन टेबल को। एंड लेट्स से कोई क्रोन टेबल एग्जिस्ट नहीं करते पहले से, तो ये क्या करेगा, सो इट क्रिएट्स अ न्यू वन। ठीक है, इट आइदर एडिट्स द क्रोन टेबल, और अगर कोई क्रोन टेबल पहले से है ही नहीं तो इट क्रिएट्स अ न्यू वन। ठीक है, सो -E का ये काम है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एक है -R। -R क्या करता है हमारा, डिलीट कर देता है टेबल को, डिलीट्स द क्रोन टेबल। क्रोन टेबल को डिलीट हम किससे करते हैं, किस ऑप्शन से करते हैं, -R से। ठीक है, सो एक बार इन तीनों को चलाकर देख लेते हैं टर्मिनल पे। ऑलराइट देन, सो क्रोन टैब कमांड है, राइट, हमें क्या करना है, लिस्ट करनी है सारी एग्जिस्टिंग क्रोन जॉब्स को। सो क्रोन टैब -L, क्या हो रहा है, इसके पास हमारा कुछ आउटपुट आ रहा है, नो क्रोन टैब फॉर नेसेसरी, यानी कि इस यूजर के पास अभी तक कोई भी क्रोन टैब क्रिएटेड नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि कोई क्रोन टैब क्रिएट हो जाए। एंड -E क्या करता था, या तो एग्जिस्टिंग को एडिट करता था या फिर कोई नया क्रिएट कर लेता था। सो हम क्या करेंगे, क्रोन टैब -E कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारा कोई नया क्रोन टैब बन चुका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपना। सो मुझे एक फॉर्मेट में लिखना पड़ता है शेड्यूल। ठीक है, जब भी मुझे शेड्यूल लिखना है, ठीक है, क्रोन जॉब्स का शेड्यूल लिखना है, तो मुझे फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। वो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले मिनट, ठीक है, देन आवर, ठीक है, देन डे ऑफ मंथ, ठीक है, मंथ, देन डे ऑफ वीक। सो क्या क्या है हमारा, सबसे पहले है मिनट, फिर है आवर, फिर है डे ऑफ मंथ, फिर है मंथ, फिर है डे ऑफ वीक। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, मिनट्स हमारे क्या कर सकता है, 0 to 59, ठीक है, 0 से लेकर 59 तक होते हैं मिनट्स। आवर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर 23 तक, ठीक है। डे ऑफ मंथ कहाँ से कहाँ तक, 1 से 31 तक। मंथ्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से 12 तक। डे ऑफ वीक कहाँ से कहाँ तक, 0 से 6 तक। यहाँ पर 0 क्या है, हमारा 0 संडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 0 संडे को रिप्रेजेंट करता है। सो ये रेंज हो सकती है इनकी। सो मुझे इसी फॉर्मेट में लिखना होता है कि बेसिकली मैं क्या क्या शेड्यूल करना चाहती हूँ। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब एक क्रोन जॉब को शेड्यूल करके देखेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, सो हम क्या करने वाले हैं, क्रोन जॉब क्रिएट करने वाले हैं। क्रोन जॉब क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रोन टैब -E, राइट, हम एक क्रोन जॉब क्रिएट करने वाले हैं। सो इसके लिए कमांड पहले देख लेते हैं, वो कमांड समझ लेते हैं क्योंकि हम उसको यूज करने वाले हैं। सो दिस इज कमांड कॉल्ड एको। ठीक है, एक एको कमांड होता है, एंड हम इसे कैसे यूज करते हैं, एको, और इसके बाद हम एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं डबल कोट्स में। सो ये कमांड कुछ नहीं करता है, सिंपली हमें आउटपुट में ये स्ट्रिंग जो है, जो हमने इसको दी है, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, जो हमने इसको कैसे दी थी, एज एन आर्ग्यूमेंट दी थी। ठीक है,
सो ये आउटपुट में क्या करता है, ये वाली जो स्ट्रिंग हमने इसको एज आर्गुमेंट दी थी वो दे देता है। ऑलराइट, सो ये एको कमांड को है जिसको हम यूज करने वाले हैं अभी, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी था। सो एक बार हम कर लेते हैं क्रोम टैब हाइफन ई को यूज। ऑलराइट, सो क्रोम टैब हाइफन ई, ठीक है। ये करते ही मेरा क्या आ गया, एक ऐसा पेज आ गया जहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ जो भी मुझे जॉब शेड्यूल करनी है। सो हमारा फॉर्मेट क्या था, एक बार अगर हम फॉर्मेट देखें, यहाँ पे भी मेंशन्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन्ड है। सबसे पहले क्या आता है, मिनट, फिर क्या हमारा आर, फिर डे ऑफ मंथ, फिर मंथ कौन सा है, देन डे ऑफ वीक। उसके बाद हम कमांड मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो एक बार वही कर लेते हैं वापस से। ऑलराइट देन, हाँ, हम एक जॉब शेड्यूल कर रहे हैं। कब शेड्यूल कर रहे हैं, अभी हो रहा है अक्टूबर 26 1543, ठीक है। तो 46 47 पे शेड्यूल कर लेते हैं जॉब, ताकि हम देख पाए कि एक्चुअली वो जॉब शेड्यूल हो भी पाई थी या नहीं। सो मिनट कितना है, 47, ठीक है, 47 पे कर लेते हैं। आर कितना है, 15, क्योंकि 0 से 23 के फॉर्मेट में, ठीक है। डे ऑफ मंथ क्या हमारा 26 अक्टूबर है, सो 26। मंथ क्या है 10, अक्टूबर के लिए 10। डे ऑफ वीक है, सो 0 से हमारा शुरू होता है, 0 संडे होता है, सो आज ट्यूसडे है इसलिए 2, ठीक है। सो ये हमने टाइम डिफाइन करा। अब हम एक जॉब कमांड डिफाइन करेंगे। कमांड क्या है, हम एको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको स्ट्रिंग दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, स्ट्रिंग दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम स्टोर करना चाहते हैं किसी फाइल में, ठीक है। कौन सी फाइल में, होम में, इंसर्ट, एंड देन कोई फाइल क्रिएट करते हैं, लेट्स से test1.txt, ठीक है। test1.txt की कोई फाइल क्रिएट करेंगे हम, कब 1547 पे हमारी क्रिएट हो जाएगी। और सो अब मैंने क्या करा, मैंने अपना कमांड लिखते हैं। सो मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल ओ से इसको स्टोर कर सकती हूँ, उसको सेव कर सकती हूँ, ठीक है। ये सेव हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगी, एंटर प्रेस करके सिंपली कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर जाऊंगी। सो क्या आ रहा है, क्रोम टैब इंस्टॉलिंग न्यू क्रोम टैब, ठीक है। सो क्या हुआ, पहले हमारे पास हमने क्रोम टैब हाइफन ई यूज किया था। जब हमने क्रोन टैब हाइफन ई यूज किया था तो हमारे पास क्या आया था, नो क्रोन टैब फिनिशर, यानी कि ऑलरेडी कोई क्रोन टैब नहीं है। सो क्रिएट किया जा रहा है क्रोन टैब यूजिंग एन एम्प्टी वन, ठीक है। क्रिएट किया जा रहा है एक एम्प्टी वन, उसको यूज किया जा रहा है, ऑलराइट। अब क्या है, अब हमने जब उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया तो उसमें क्या आ रहा है, इंस्टॉलिंग न्यू क्रोन टैब। सो क्या हो रहा है, हमने उसके अंदर एक क्रोन जॉब ऐड कर दी है, तो वो क्रोन जॉब इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। सो हमारी फाइल का नाम क्या था, test1.txt। एक हमारा कैट कमांड होता है, ठीक है। कैट कमांड क्या करता है, हमारी फाइल के अंदर जो भी डेटा होता है उसको आउटपुट में दिखा देता है। सो अगर मैं कैट कमांड चलाना चाहूँ test1.txt पे सो क्या होना चाहिए, अभी कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है इसकी। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हमारा 45 हो रहा है, ठीक है। एंड हमने इसको शेड्यूल करा है 47 के लिए। सो अभी हमारे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है, बट होपफुली 47 के बाद अगर मैं सेम कमांड रन करने की कोशिश करूंगी तो मेरे पास एक ऐसी फाइल होगी जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड डाला था, तो हेलो वर्ल्ड शो होगा, ठीक है। सो 47 पे चेक करते हैं इसको। ऑलराइट, सो 1548 हो चुके हैं। सो टेक्निकली हमने 1547 पे कुछ टास्क शेड्यूल करा था, तो अभी तक तो फॉर श्योर वो टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो पहले जब हम फाइल देखने की कोशिश कर रहे थे टेस्ट वन, तो हमारे पास क्या आ रहा था कि ऐसी कोई फाइल डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं आना चाहिए, अब हमारे पास आउटपुट आना चाहिए क्या, हेलो वर्ल्ड, हमने वही डाला था फाइल में। सो ट्राई कर लेते हैं। तो कैट कमांड यूज करें हम, फाइल का नाम क्या है, test1.txt, ठीक है। सो अगर हम इसको रन करेंगे, देयर इट इज, हेलो वर्ल्ड हमारे पास आउटपुट आ रहा है। यही डाला था हमने, यही शेड्यूल किया था हमने 1547 पे एग्जीक्यूट होने के लिए। सो वो काम कर रहा है। सो हमने क्रोम टैब हाइफन ई को यूज करके तो देख लिया है, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा एक ऑलरेडी क्रोम टेबल है, एग्जिस्ट करती है, तो अगर मैं हाइफन एल यूज करूंगी तो मेरे पास लिस्ट आनी चाहिए। सो उसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो अगर मैं अब क्रोम टैब हाइफन एल यूज करके देखूंगी, सो क्या आ रहा है, मेरे पास एक जॉब शेड्यूल दिखा रहा है। एंड वो जॉब कौन सी है, जो अभी अभी एग्जीक्यूट हुई है, जो हमने अभी भी शेड्यूल करी थी, ठीक है। सो ये काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हाइफन आर। हाइफन आर क्या करता है, डिलीट कर देता था इस टेबल को। सो अगर मैं क्रोम टैब हाइफन आर यूज करूंगी, सो क्या हो रहा है, मेरी टेबल जो है डिलीट हो चुकी है। सो टेक्निकली अगर अब मैं क्रोम टैब हाइफन एल चलाऊंगी तो वो चलना नहीं चाहिए, एंड नहीं चला, नो क्रोम टैब फिनिशर। सो क्या हुआ है, हमने हाइफन आर से डिलीट करते हैं। जब हम हाइफन एल से लिस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारी क्रोम टेबल ही नहीं है, तो कोई क्रोम जॉब शो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर क्रोम टैब्स, एंड नाउ we'll move on to our next command. Right, so now we're going to discuss our last command for this video, that is pgrep, ठीक है। सो हम pgrep कमांड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो pgrep कमांड में होता क्या है,
सिंपल टर्म्स में इट इज पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग का क्या मतलब है? pgrep कमांड है, ठीक है, उसको हम क्या देते हैं, एक स्ट्रिंग दे देते हैं, एक स्ट्रिंग दे देते हैं। pgrep क्या करता है, वो चेक करता है सारे प्रोसेस में कि किसी भी प्रोसेस के पार्शियल नेम में अगर स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, किसी के नेम का पार्शियल पार्ट है स्ट्रिंग या फिर इसका फुल नेम है स्ट्रिंग, तो उन प्रोसेस की क्या कर दो, रिटर्न कर दो हमें पीआईडी। क्या मतलब है इस बात का? लेट्स से मैंने pgrep को कौन सी स्ट्रिंग दे दी, मैंने दे दिया उसको ss, ठीक है, मैंने ऐसी कोई स्ट्रिंग दे दी pgrep को, एंड pgrep क्या करेगा, हमारे पास यहाँ प्रोसेस की लिस्ट होगी बहुत सारी, ठीक है, सो लेट्स से abc है, ठीक है, देन हमारे पास ss1 है, ss2 है, देन def है, फिर एक ssh है, फिर xyz है, फिर हमारे पास एक ss है, ठीक है। सो pgrep क्या करेगा, इन सारे प्रोसेस नेम्स में चेक करेगा कि इसमें जितने प्रोसेस नेम्स है उनमें उनका अगर पार्शियल पार्ट कहीं पे एसएस है या उनका फुल नेम एसएस है, तो वो सारे प्रोसेस उनकी प्रोसेस आईडी हमें रिटर्न कर दो। यानी कि ss1 का, ss2, ssh एंड ss, ये चारों प्रोसेस जिसके पार्ट में एसएस आ रहा है या जिसका इंटायर नेम ही एसएस है, वो सारे प्रोसेस इनके हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे पीआईडी, ठीक है, इनके हम पीआईडी रिटर्न कर देंगे। सो pgrep ये करता है, ये प्रोसेस के सारे नेम्स को बेसिकली गो थ्रू करता है, एंड इसमें जो भी हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड करी थी वो किसी का भी अगर पार्शियल नेम है, फुल नेम है, तो उन प्रोसेस की प्रोसेस आईडी हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। सो अब एक बार हम उनको चला के देख लेते हैं pgrep कमांड कैसे चलता है, उसके बाद हम उसके ऑप्शन देख लेंगे। ऑलराइट, सो एक बार pgrep कमांड को चला के देख लेते हैं। सो सबसे पहले सबसे सिंपल फॉर्मेट pgrep, ठीक है, एंड हम स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, जो भी स्ट्रिंग हमें चेक करनी है, पार्शियल एंड फुल नेम्स ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। सो मुझे एसएस चेक करना है, ठीक है, मुझे एसएस से मैच करना है सबके प्रोसेस नेम्स को। सो मैंने pgrep एसएस डिफाइन कर दिया एंड इसको रन करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ प्रोसेस आईडीज आ रही है, ठीक है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, एसएस जिसका पार्शियल या फिर फुल नेम होगा, उन सबके हमारे पास प्रोसेस आईडीज आ रही है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ जो प्रोसेस आईडीज है ये अलग अलग लाइन में, इंस्टेड ये स्पेस सेपरेटेड बन जाए, स्पेस सेपरेटेड बन जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेलिमीटर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो डेलिमीटर चेंज करने का क्या तरीका है, मेरे पास एक ऑप्शन होता है -d, ठीक है। -d क्या कहता है कि डेलिमीटर चेंज करना है एंड उसके बाद नया डेलिमीटर डिफाइन करते हैं। सो लेट्स से हमें स्पेस रखना है, ठीक है, हम स्पेस सेपरेटेड चाहते थे, सो -d एंड देन न्यू डेलिमीटर। सो एक बार इसको एक कर लेते हैं, इसको कमांड को चला के देखते हैं। सो pgrep ss, ठीक है, देन -d और फिर न्यू डेलिमीटर, न्यू डेलिमीटर हमारा स्पेस है। सो वही हुआ, न्यू डेलिमीटर सेपरेटेड आ चुके हैं हमारे आउटपुट, ठीक है। सो अभी तक हमारे पास सिर्फ क्या आ रही है, प्रोसेस आईडीज। मैं चाहती हूँ कि प्रोसेस आईडी के साथ साथ हमें प्रोसेस नेम भी मिल जाए। सो प्रोसेस आईडी तो आई, साथ साथ में हमारा प्रोसेस का जो नाम है, कमांड का जो नेम है वो भी आ जाए, ठीक है। सो अगर मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है दैट इज -l। -l क्या करता है, हमारे प्रोसेस नेम को भी साथ में दे देता है, ठीक है। सो एक बार वो चला के देख लेते हैं, pgrep ss -l। तो क्या हो रहा है, अब हमारी प्रोसेस आईडी के साथ साथ एक और चीज आ रही है दैट इज प्रोसेस नेम, ठीक है। सो इफ यू गाइस पे अटेंशन, तो हमारे पास जो प्रोसेस नेम्स है इन सबका पार्शियल नेम एसएस, ठीक है, सबके पार्शियल नेम की तरह एसएस आ रहे हैं, किसी का भी अपना फुल नेम एसएस नहीं है। यहाँ एसएस एसएस एसएस, ठीक है, एसएस, ये क्या हो रहा है, हमारे पार्शियल नेम्स की तरह आ रहा है, कहीं का भी फुल नेम नहीं है। सो अगर मैं ये चेक लगाना चाहती हूँ कि मुझे पार्शियल नेम से मैच करना ही नहीं है, पार्शियल से मैच नहीं करना, फुल नेम से करना है, जिस भी प्रोसेस का फुल नेम अगर हमारा एसएस आ रहा है सिर्फ उसी को रिटर्न करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो अगर मैं ये कंडीशन लगा दूंगी तो इसके लिए मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मेट में हमें स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है, जो स्ट्रिंग है उसको एक फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, ठीक है। सो हम कैसे लिखेंगे, pgrep कमांड, इसको क्लीन कर लेता है, पहले काम करने से पहले क्लीन कर लेता है थोड़ा। सो क्या फॉर्मेट है, pgrep, ठीक है, देन कोट, ठीक है, दिस सिंबल, उसके बाद हम अपनी स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, जो भी हमारी स्ट्रिंग है, ऑलराइट, फिर $साइन एंड फिर कोट एंड, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये पार्शियल नेम से चेक नहीं करेगा, फुल नेम से चेक करेगा, ठीक है। सो हम क्या चाहते हैं कि एसएस जिसका भी फुल नेम हो वो रिटर्न हो जाए, तो एक भी प्रोसेस का फुल नेम एसएस नहीं है, तो टेक्निकली कुछ भी रिटर्न होना नहीं चाहिए हमारे पास, ठीक है। सो pgrep चलाया, उसके बाद हमने इस फॉर्मेट में डिफाइन किया, ठीक है, क्या थी हमारी स्ट्रिंग एसएस थी, ऑलराइट, $साइन लगाया एंड कोट एंड। आपको मेरे पास कुछ नहीं आना चाहिए एंड कुछ नहीं आया है। अगर मैं SSH एजेंट चेक करूँ, ये तो फुल नेम है, इसके अकॉर्डिंग तो आना चाहिए, तो एक बार सेम चेक लगाते हैं, लेकिन SSH एजेंट के लिए
एजेंट, ठीक है। सो ऐसे अगर मैंने चेक किया तो मेरे पास एक प्रोसेस आईडी आ रही है, किसकी आ रही है, जिस प्रोसेस का फुल नेम हमारा क्या है, SSH एजेंट है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस इसकी आईडी मिल रही है 1510, ऑलराइट। सो ये क्या था, पीकर कमांड हमारा इतना ही था, बेसिकली कुछ नहीं था। पैटर्न मैच होता है। पैटर्न मैच कैसे होता है, हम उसको एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करता है, वो नेम से स्ट्रिंग को मैच करके देखता है। एंड किसी भी प्रोसेस के नेम में अगर पार्शियल पार्ट की तरह आ रही है ये स्ट्रिंग या फिर उसका फुल नेम है, तो दोनों ही प्रोसेसेस की क्या मिल जाती है, हमें आईडीज रिटर्न मिल जाती है, ठीक है। एंड हमने ऑप्शन कौन से देखे थे, एक तो -d जो क्या डेरिवेटिव चेंज करता है, -l जो प्रोसेस का नाम में दे देता है, ठीक है। एंड अगर हम सिर्फ फुल नेम से चेक करना चाहते हैं तो हमें एक फॉर्मेट में स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर pgrep कमांड। इसके और भी ऑप्शंस हैं जो डेफिनेटली आप लिनक्स मैनुअल पेजेस से पढ़ सकते हो। सो इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन कंसल्ट दोस मैनुअल पेजेस, लेकिन हम सारे यहाँ पे ऑप्शंस डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया। आज की वीडियो में सबसे पहला कमांड हम कौन सा डिस्कस कर रहे थे, किल कमांड, ठीक है। सो किल कमांड हमने डिस्कस किया, उसको इम्प्लीमेंट करके देखा। नेक्स्ट कमांड क्या था हमारा, नेक्स्ट हमने क्रोन सिस्टम समझा था, ठीक है। क्रोन सिस्टम के अंदर क्या आया था, क्रोन जॉब्स का कंसेप्ट आया था, ठीक है। एंड क्रोन टैब का कंसेप्ट आया था। तो हमने क्या किया था, क्रोन जॉब समझा था, क्रोन टैब कमांड समझा था एंड उसके डिफरेंट ऑप्शंस देखे थे। उसके बाद हमने एक जॉब को शेड्यूल करके देखा था, ठीक है। सो क्रोन सिस्टम पढ़ चुके हैं एंड लास्ट हमने क्या पढ़ा है, pgrep कमांड। So this sums up the topic from my end. Thank you so much for your time, guys. See you in the next videos.